जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 14 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था विराम चिन्ह, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा विराम चिन्ह कब लगाया जाता है। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर का यानी हिंदी व्याकरण का पाठ 15 पढ़ाऊँगी, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। शब्द भंडार यानी शब्दों का जहाँ पर बहुत सारा भंडार होता है, जहाँ पे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो हमारे इस दुनिया में, इस संसार में इतने शब्द हैं कि हम उसको जान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ पर प्रयोग होगा और कैसे लिखा जाएगा। तो आज हम आप लोगों को शब्द भंडार के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले शब्द भंडार में आता है विलोम या विपरीतार्थक शब्द, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, और विलोम को विपरीतार्थक भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। जैसे कर्मवीर लाभ और हानि की परवाह नहीं करते। डिस्प्ले बोर्ड पर ट्रेन का आगमन और प्रस्थान देखो। उपर्युक्त वाक्यों में दिए रंगीन शब्द लाभ और हानि तथा आगमन और प्रस्थान एक दूसरे के विपरीत अर्थ बोध करा रहे हैं, यानी एक दूसरे का उल्टा है। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो अब हम आप लोगों को विलोम शब्द का परिभाषा बता रहे हैं। विलोम शब्द की परिभाषा क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, रात, सुबह, शाम, तो ये उदाहरण हो जाएगा। अब है विलोम शब्द और विपरीतार्थक, यानी विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। इसमें आपके पुस्तक में बहुत सारे शब्द दिए हैं और उसके विलोम शब्द भी दिए हैं। जैसे देखिए, शब्द है अनुकूल और उसका विलोम है प्रतिकूल। अनुराग, विराग। अर्वाचीन, प्राचीन। अस्त, उदय। अधम, उत्तम। अनुज, अग्रज। अपमान, सम्मान। अंधेरा, उजाला। उत्थान, पतन। उत्कर्ष, अपकर्ष। हानि, लाभ। सरस, नीरस। हास्य, रुदन। उपस्थित, अनुपस्थित। अमृत, विष। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अल्प, अधिक। अपेक्षा, उपेक्षा। अज्ञ, विज्ञ। अपना, पराया। कीर्ति, अपकीर्ति। अंधकार, प्रकाश। उर्वर, ऊषर। उतार, चढ़ाव। आशा, निराशा। देवता, राक्षस। जीवन, मृत्यु। स्वार्थ, परमार्थ। तो ये जो थे, ये एक तरफ शब्द लिखे थे और एक तरफ विलोम शब्द थे, यानी उसके उल्टे शब्द थे। फिर है आयात, निर्यात। आयात का उल्टा क्या है? निर्यात। जन्म का उल्टा मरण। स्वामी, सेवक। गुप्त का प्रकट। धीमा का उल्टा तेज। निर्धन का उल्टा धनवान। नगर का उल्टा ग्राम। विष का उल्टा अमृत। दानी का उल्टा कृपण। मीठा का उल्टा कड़वा। अमीर का उल्टा गरीब। संक्षिप्त का उल्टा विस्तृत। पक्ष का उल्टा विपक्ष। सुर का उल्टा असुर। अर्थ का उल्टा अनर्थ। यश का उल्टा अपयश। निराकार का उल्टा साकार। बंधन का उल्टा आज़ादी। शुष्क, आर्द्र। सुगम, दुर्गम। गंभीर, चंचल। सज्जन, दुर्जन। योग्य, अयोग्य। गुण, अवगुण। विधवा, सधवा। सफल, असफल। आदान, प्रदान। कोमल, कठोर। राजा, रंक। मधुर, कटु। संक्षेप, विस्तार। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। नूतन, पुरातन। स्वर्ग, नरक। सदाचार, दुराचार। न्याय, अन्याय। रिक्त, पूर्ण। शीत, उष्ण। मूक, वाचाल। अनिवार्य, वैकल्पिक। नागरिक, ग्रामीण। क्रय, विक्रय। सुगंध, दुर्गंध। शकुन, अपशकुन। सुख, दुख। लौकिक, अलौकिक। सौभाग्य, दुर्भाग्य। हिंसा, अहिंसा।
जलचर, थलचर, हर्ष, शोक, संधि, विग्रह, कृत्रिम, प्राकृतिक, सुमति, कुमति, रक्षक, भक्षक, महात्मा, दुरात्मा, मौखिक, लिखित। तो ये जो थे आपके शब्द और विलोम शब्द थे। अब एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट आपका है शब्द भंडार में पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। पर्यायवाची यानी कि ऐसे शब्द जिनको अलग नाम से भी जाना जाता है लेकिन उसका वही अर्थ होता है, जिसका मतलब शब्द तो अलग अलग होंगे लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो एक ही होगा, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। अब देखिए जैसे लिखा है लोचन। लोचन मीन्स भी आँख होता है, चक्षु मीन्स भी आँख होता है, नेत्र मीन्स भी आँख होता है और नयन मीन्स भी आँख होता है। यानी ये जो चार शब्द हैं चारों अलग अलग तरीके के शब्द हैं लेकिन चारों का अर्थ क्या है? आँख। यहाँ पे देखिए घोड़ा। अब घोड़े को क्या क्या कहते हैं? है भी कहते हैं, तुरंग कहते हैं, घोटक कहते हैं और अश्व कहते हैं। तो ये चार जो है ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। उपर्युक्त दोनों चित्रों को देखिए। पहला चित्र आँख का है। आँख को हम नयन, नेत्र, चक्षु या लोचन नाम से भी जानते हैं। दूसरे चित्र में घोड़ा है, इसे हम घोटक, अश्व, तुरंग है कहकर भी पुकार सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ये जो था ये पर्यायवाची का परिभाषा था कि समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इसमें अगर आपको उदाहरण लिखना है तो उदाहरण आप लिख दीजिएगा। आँख लिखिएगा, आँख के सामने लोचन, नयन, दृग, नेत्र जो भी आपको आएगा वो सामने लिख दीजिएगा। तो ये तो हो गया पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची कुछ और भी पर्यायवाची शब्द दिए हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है आग का पर्यायवाची। आग को और क्या क्या कहते हैं? अनल, पावक, दाहक, अग्नि, ये चार नाम आग के हैं। अमृत को क्या कहते हैं? सोम, पीयूष, सुधा। आकाश को गगन, नभ, व्योम। कपड़ा को अंबर, पट, चीर, वस्त्र। फिर है कमल का। कमल को कहते हैं सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज। किनारा, किनारा को कहते हैं, अच्छा यहाँ पे अंबुज नहीं दिया है, ये अंबुज मीन्स भी कमल होता है लेकिन यहाँ पे आपकी पुस्तक में अरविंद दिया है। सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद और अंबुज भी कमल का ही पर्यायवाची है। किनारा, किनारा का जो नाम है किनारा को और क्या क्या कहते हैं? कूल कहते हैं, तीर कहते हैं, तट कहते हैं और कगार कहते हैं। घर, घर को सदन, निकेतन, आलय, गृह, मंदिर। सूर्य को भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट पेज पे भी दिया हुआ है। सबसे पहले है देवता। देवता को क्या क्या कहते हैं? सुर, अमर, अमर्त्य, देव। पृथ्वी को भू, वसुधा, वसुंधरा, धरती। पर्वत अचल, शैल, नग, भूधर, गिरि। पक्षी शकुंत, खग, विहग, विहंगम। फिर है बाग, उद्यान, उपवन, वाटिका। बादल मेघ, घन, जलद। बिजली विद्युत, तड़ित, दामिनी। चपला भी, बिजली को चपला भी कहते हैं। चांद, चांद को कहते हैं सोम, विधु, इंदु, शशि। चांदनी को चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना। इंद्र को देवराज, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र। फूल को प्रसून, पुष्प, कुसुम, सुमन। व्यक्ति को इंसान, मानव, मनुष्य। समुद्र को सागर, नदीस, नदीपति, पयोधि, सिंधु। दूध को दुग्ध, क्षीर, स्तन्य, पय। पुत्र को सुत, आत्मज, नंदन, तनय। पुत्री को सुता, आत्मजा, तनया। दिन को दिवस, वार, वासर। राजा नरेश, नरपति, भूपति। शेर वनराज, मृगराज, केसरी। तलवार खड़ग, कृपाण, असी। उपहार पुरस्कार, भेंट, पारितोषिक। माता जननी, अम्बा, मैया। इसके बाद जो है वो है संसार। संसार को अब क्या क्या कहते हैं? तो संसार को विश्व, जगत, दुनिया, सरोवर।
तड़ाग तालाब सर, शत्रु अरे दुश्मन वैरी रिपु, कृपा दया अनुग्रह अनुकंपा, आनंद हर्ष खुशी उल्लास, क्रोध कोप रोष गुस्सा, कोयल बसंत दूत पिक कोकिल परभृत, भौरा भ्रमर अली मधुकर, दास सेवक नौकर भृत्य, पत्नी वामा भार्या अर्धांगिनी, सेना दल चमू वाहिनी, सोना हेम सुवर्ण कुंदन, सुंदर मनोहर कमनीय ललाम, समूह गढ़ संघ दल, मछली मीन मत्स्य मकर, गंगा भागीरथी सुर नदी देव नदी, चतुर दक्ष पटु प्रवीण, बंदर कपि वानर शाखा मृग, हवा समीर वायु सदागति अनिल, मोर मयूर सारंग नीलकंठ, शरीर वपुकाया तनु, दांत दसन रद दंत। तो इसमें हमने क्या सीखा कि इसमें समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ये जितने भी समानार्थक शब्द हैं और विलोम शब्द हैं, इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मौखिक प्रश्न है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पानी को और किन किन नामों से जाना जाता है? कोई 2 नाम बताइए। तो पानी को जल और नीर 2 नामों से जाना जाता है। तो आज बस इतना ही। अब आप लोग इसको पढ़कर अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।